अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं मीना मलिक एंड मिस्टर हानी। तो चलते हैं वीडियो की जाने, फिर करते हैं गपशप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल शायद हिंदी में, तो स्टार्ट करते हैं। सनीपुर रहीमिया खान का कुछ सीन, बड़ी मार्केट है ये। यहाँ पर जो है वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ इस मार्केट पे आप लोगों को मिल जाएगा। तो इधर देखें जी, इस तरह की है जी लोकल सिटी पाकिस्तान की। नहीं, वो चाचा ने खरबूजे भी लगाए हुए हैं, उनसे बात करते हैं और रेट बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, कैसे दे रहे हो? 100 का 1.5 किलो। 100 रुपये 1.5 किलो, 100 का 1.5 किलो दे रहे हैं जी चाचा जी, ज़बरदस्त। ये हमारे गिलास इन्होंने अलग से रखे हुए हैं, तो देख सकते हैं जी ये गिलास। रेनो रना देखिए ये शॉप आ गई है मुस्लिम कम्युनिटी की, ठीक है। तो इधर चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि वो हमारे बाल काटेंगे या नहीं काटेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से शॉप की कुछ कंडीशन है भाई लोगों की। मुस्लिम है भाई लोग। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि यहाँ पर हिंदुओं के बाल काटे जाते हैं? नहीं सर। क्यों सर, वजह? हमने अगर बाल कटवाने हो तो हम कहाँ जाएं फिर? यार हम मुसलमान होते हैं, ठीक है। हमारा जो काम करता है, शेव करवा के जाता है, बाल कटवा के जाता है, कोई जनाजे पे जाता है, कोई खोज के पे जाता है, जी जी कोई नमाज पढ़ता है जी। इसलिए हम लोग जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देखते हैं, आपको बहुत कुछ जो है सीखने को, समझने को मिलेगा, अंतर पता लगेगा। भारत के अंदर भाई जब नाम पूछ लिया गया तो पता नहीं किस किस को मिर्ची लगी। कभी इन पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए भी आवाज उठाओ भाई। अलग अलग गिलास टांग रखे भाई पॉलिथीन के अंदर। हिंदू जाएगा, धोएगा, खुद पानी उसमें पिएगा। ये कंडीशन है हिंदू की। चलो जो कंडीशन है, बट 56 मुस्लिम देश हैं, आज तक किसी ने बोला पूछा नहीं है कि भाई हिंदू दिन प्रतिदिन प्रताड़ित क्यों हो रहा है पाकिस्तान में। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक करें। वीडियो शुरू करते हैं। नहीं, देखे ना कि इंसान तो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, वजह फिर क्यों नहीं काटते? इसकी वजह ठोस तो होनी चाहिए ना। ये तो पता नहीं, ये तो पूछना चाहिए ना, हुकूमत को पूछना चाहिए क्यों बात। अच्छा, वैसे आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा यहाँ पर है, हमारी नमाज नहीं पढ़ते, हमारे दीन में मजलूम नहीं है, अच्छा कलमा नहीं पढ़ते हमारा। अच्छा, तो फिर इस वजह से आप नहीं काटते? अच्छा, अगर हमें बाल फिर कटवाने हो तो हम कहाँ पर जाएं फिर? हमारा आगे हमाम बना है, उधर कटवाने जाए। अच्छा, अगर आगे हवा में हमारा आगे है ठीक हो गई। तो देख लें जी, ये मुस्लिम भाइयों की शॉप है। तो कह रहे हैं कि हिंदुओं के बाल यहाँ पर नहीं काटे जाते, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि हवाम है, मतलब कि बाल काटने वाले की दुकान है भाई हिंदुओं की। तो उधर चलते हैं, उधर से जो है मैं अपनी दाढ़ी भी कटवाऊँगा, अपने बाल भी कटवाता हूँ, ठीक है भाई लोग। एक और शॉप पे मैं आ चुका हूँ मुसलमानों की, ठीक है। तो इधर भी जो है वो इनसे बात करते हैं कि वो हमारे बाल काटते हैं या नहीं काटते। तो ये देख लें जी, इस तरह से भाई की शॉप है, ठीक है, मुस्लिम भाई की। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, तो भाई हिंदुओं के बाल काटते हो आप? नहीं, क्यों यार? अच्छा, नहीं काटोगे? वजह भाई क्यों? मुसलमानों के बाल काटते हो? अच्छा, तो अगर हिंदुओं ने कटवाने हो बाल तो फिर वो कहाँ पर जाएं? इनका हमारा बना हुआ है, अलग से बना हुआ है। फ्रेंड ये देखें, ये भी मुस्लिम भाई है, ठीक है। एक और मुस्लिम भाई था जिससे मैं मिलकर आया हूँ, तो वो भी यही कह रहा था कि यहाँ पर जो है वो हिंदुओं के बाल नहीं काटे जाते। और ये भाई भी यही कह रहे हैं कि हिंदुओं के बाल यहाँ पर नहीं काटे जाते। तो यार आप बताएं हमें, हिंदू भी तो हैं तो यार इंसान, फिर हिंदुओं के बाल क्यों नहीं काटे जाते? अच्छा, जो हिंदू आता है उनको मोड़ देते हैं वापस अगले माह। अच्छा, तो एज अ इंसानियत अगर सोचा जाए, ह्यूमैनिटी की बात करी जाए, तो हैं तो वो भी इंसान यार, जैसे आप हैं वैसे वही हैं। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता यार। अच्छा नहीं लगता? फिर क्या हो जाता? अगर आप काट लें, फॉर एग्जांपल आप काट लेते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? हम वो औजार फेंक देंगे। औजार फेंक देंगे? अच्छा, मतलब कि इतनी नफरत करते हो आप? अच्छा, अगर हिंदू आप गिलास को छू ले तो फिर उसको धो लेंगे अच्छी तरह, धोएंगे? के फूक मारेंगे, धो लेंगे। अच्छा, सही हो गया जी। तो आगे शॉप है हजाम हिंदू। तो दोस्तों आगे चलते हैं, हिंदू की शॉप है, वहाँ से चलकर जो है वो मैं अपनी दाढ़ी और अपने बाल कटवाता हूँ। तो ये दो शॉप थी जहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के बाल नहीं काटते। नहीं जी, आगे चलते हैं हम। इन लोगों ने तो हमारे बाल नहीं काटे, लेकिन हम हिंदुओं की शॉप पर चलते हैं, उनसे बाल कटवाते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुँच चुका हूँ मैं अपने हिंदू भाइयों की शॉप पर। देख लें जी, राजेश हेयर ड्रेसर भील ब्रादर। तो इधर चलते हैं और इधर बाल कटवाते हैं, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम भाइयों ने तो हमारे बाल नहीं काटे। तो हम आ गए हैं जी हिंदू शॉप पर। तो ये देख लें जी, हमारे हिंदू भाई की शॉप के कुछ कंडीशन, ये सारे देख रहे हैं, ये जो है वो हिंदू है, इनसे बात कर। राम राम सर। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? ग्यारह जी। अच्छा जी, राम राम सर। आपका क्या नाम है सर? अच्छा जी, सही हो गया। बाबा जी
राम राम। आपका क्या नाम है बाबा? लेखू जी। लेखू जी, अच्छा जी। आप सर अपना नाम बता दें। पप्पू राम। आप बता दें। रोशन। रोशन। तो देख रहे हैं जी, यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग सारे यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो हिंदुओं के लिए स्पेशल दुकान बनाई गई है। यहाँ पर हिंदू ही बाल कटवाते हैं, यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर नहीं आते। तो ये देखें जी, ये जितने बाल कटवा रहे हैं ये हिंदू भाई हैं, और ये मैकेनिक जो लगा हुआ है, मतलब कि जो हेयर ड्रेसर है ये भी हिंदू है। राम राम सर। आपका क्या नाम है? ठीक हो गया जी। तो ये है उस्ताद इस दुकान के। तो राम राम सर। जय श्री राम। आप अपना नाम बता दें। राजेश सर। राजेश। तो ये शॉप आपकी है सर? कब से यहाँ पर ये काम कर रहे हो? 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। तो देख रहे जी, इस तरह से है कुछ शॉप की कंडीशन। और ये शागिर्द आई थिंक काम सीख रहे हो आप, बाल की कटिंग वगैरह सीख रहे हो। तो इधर देखें जी, वो देखें कृष्णा जी और राधा जी की तस्वीर, और उधर देखें जी भोलेनाथ और माता पार्वती और गणेश जी। तो ये है जी हिंदू की शॉप। और इधर देखें जी, ये टीवी भी लगाया हुआ है, जो कि इंडिया का चैनल चल रहा है गोल्ड माइंस, यहाँ पर मूवी लगी हुई है जी। तो यहाँ से कटवाते हैं बाल। तो फ्रेंड देख लें जी, मैंने बाल कटवा लिया फाइनली, और दाढ़ी भी यहाँ पर जो है कटवा ली है, ठीक है। तो फाइनली मैं अपने हिंदू भाई की शॉप पर आकर ये काम जो है वो मुमकिन हुआ है मेरा। तो भाई ने कहा है हमारे गिलास कहाँ रखे हुए वो, तो देख सकते हैं जी, ये हमारे गिलास इन्होंने अलग से रखे हुए हैं। तो देख सकते हैं जी, ये गिलास आप लोग देख पा रहे होंगे शॉपर में, ठीक है। और ये भाई निकाल रहे हैं, इसको धोएंगे हम। ये जो है पानी। तो देखें जी, ठीक है, एक सेकंड। तो देख पा रहे होंगे जी भाई, हम हिंदू हैं इस वजह से, गैर मुस्लिम है इस वजह से हमारे गिलास इन्होंने अलग से रखे हुए हैं। तो आप लोगों के डाउट्स, आप लोगों के जो सवालात हैं उनके जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे कि मैं जो है वो बेसिकली एक ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक गिलास जो है, दूसरा गिलास एक ही बड़ा है, तो देख सकते हैं भाई। लेकिन जो वो मुस्लिम हमारे साथ आया हुआ था दोस्त, ठीक है, उसके लिए जो है वो उन्होंने अपना ही गिलास दिया है जी। देख सकते हैं जी, ये ज़बरदस्त पियो। देखें ये भाई पी रहा है, लेकिन जो है वो मुस्लिम दोस्त जो हमारे साथ आए हुए हैं उसके लिए अलग से, आप लोग देख पा रहे होंगे वो, तो देखें उसके लिए अलग से उन्होंने जो है वो उन्होंने अपना गिलास दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया भाई, भारत के अंदर अभी हाल ही में बहुत बड़ा जो है एक मुद्दा खड़ा कर दिया था विपक्ष ने कि हिंदू मुस्लिम है जो कर रहे हैं। भारत ने जब पाकिस्तान के जो हिंदू हैं उन पर अत्याचार हो रहे हैं, जो यहाँ पर आकर काफी समय से रह रहे थे, उनको नागरिकता दी थी, जब भाई इनको जलन हुई थी कि सिर्फ हिंदू को नागरिकता दे रहे हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है भाई, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। भारत और इंडिया नाम है वैसे तो। सिर्फ और सिर्फ अभी कावड़ यात्रा चली हुई है, उसके अंदर बोला गया था कि भाई अपना नाम लिख ले, ठीक है। कुछ चीजें आती हैं या कुछ आते हैं वहां पर भाई बड़े उछल कर कूद कर करते हैं। जब इंटरव्यू में पूछा जाता है बच्चे इतने क्यों रहे हैं, तब भाई बोल देते हैं कि अल्लाह की देन है। और बेरोजगारी में सरकार को रोने लग जाते हैं, मोदी की देन है बेरोजगारी। अगर नाम लगा लेते हैं भाई, मेरा नाम मोहित है, मैं गर्व से कहता हूँ मेरा नाम मोहित है, मैं कुछ भी कामकाज कुछ भी शुरू कर रहा हूँ मोहित लिखूंगा, मोहित बोलूंगा, तो वहां पर भाई एक बार नाम लिखवा दिया, रही काम की बात। काम तो भाई देखो उस ऊपर वाले को देना है, अल्लाह को देना है काम। अगर आप अच्छे काम अच्छे कर्म हो गए तो भाई अपना नाम लिखो और अल्लाह काम दे देगा। दिक्कत क्या आ रही है? कभी इन पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए भी आवाज उठाए, थोड़ा समय निकाले। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में जरूर जय हिंद जय श्री राम। तो दोस्तों इस वीडियो पे हमने पहले भी दूसरे चैनल पे भी खास गुजराती रिएक्शन पे भी रिएक्शन किया है इस प्रॉपर वीडियो पे, लेकिन उसके अंदर मुझे गिलास वाला जो वीडियो थी वो मेरे पास उसकी अलग वीडियो है, वो अलग है। तो इस भाई ने दोनों वीडियो को मैच किया और बहुत अच्छे मुद्दे पे इन्होंने बात उठाई, और वाकई मतलब इतनी भेदभाव, इतनी नफरत। अच्छा धड़ल्ले से कह रहे हैं कि हाँ भैया हम नहीं काटेंगे, हम अपने औजार फेंक देंगे। तो मतलब पिछली वीडियो में मैंने बड़ा मतलब है कि मैंने बात की थी, एक बात मैं करना भूल गया था कि ये जो भाई जा रहे थे ना शॉप पे, नहीं ये जो भाई शॉप पे जा रहे थे तो होता आगे से क्या कह रहे हैं, भाईजान, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये एक बड़ी पॉइंट वाली बात है। उसको मतलब यूं समझ लो कि अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, इज्जत दे रहे, बिल्कुल बहुत ज्यादा इज्जत, यानी छोटी सी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो आ रहा है वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपको इज्जत दे रहा है, आपको सलाम कर रहा है आपके मजहब वाला, और आप कह रहे हो नहीं मैं आपके बाल नहीं काट सकूंगा। और आपने बड़ी खूबसूरत मतलब बिल्कुल दिमाग पे लगी थी वो बात कि हम अपने ही घरों के अंदर
डॉग को पाल सकते हैं, बिल्कुल। जो कि हमारे इस्लाम में कहा गया है कि यार वो निजिस है, वो हाँ। नापाक है, हाँ बिल्कुल। तो उसको हम पाल सकते हैं, उसको अपने बच्चों के साथ खिला सकते खिला हैं। सकते हैं। और हम एक इंसान जो अपनी पाकी का ख्याल रखता है, नहाता धोता है, उसको अल्लाह ने अकल दी है, शऊर दी है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब इंसान है। तो वो अपनी हर चीज़ को देखता है कि यार मुझे नहाना है, मुझे धोना है, साफ रहना है। उसको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बाल नहीं काट सकूंगा। तो यार मतलब हम कहाँ खड़े हैं? हम एज ए नेशन, हम एज ए मुस्लिम, हमारी इतनी सी सोच है, मतलब हम कोई इनको समझाने वाला नहीं है। मतलब इतना बड़ा रहीम यार खान है, जी जी। उस रहीम यार खान में कोई रहीम किस्म का बंदा नहीं है, कोई करीम नहीं है, कोई अकरम नहीं है, कोई अमजद नहीं है, कोई असलम नहीं है, जो उनको जाके ये समझाया कि पागल हो गए हो क्या, बिल्कुल मतलब चरिए हो गए हो क्या यार, कि क्या कर रहे हो यार। और वाकई मुझे नहीं समझ आया कि ये लोगों के माइंड ज़हन किस तरह बने हुए। और यहाँ भी हमारे ये जो अभी हम कराची के अंदर ही हैं, यहाँ पे हम हिंदू मुस्लिम हम मिल के हम काम कर रहे होते हैं, शूटिंग आप हो बताओ 34 करोड़ मुसलमान इंडिया में, बिल्कुल। क्या वहाँ पे दुकानों में अलग बर्तन रखे हुए हैं? नहीं कुछ भी नहीं है यार कमाल है यार, खुदा की कसम यार, कमाल है। वो अभी हाल ही में मैंने बोला ना, मेरी तो रोजाना बात होती रहती है। जो मेरे रिलेटिव है वो कभी मेरी इकबाल से भी बात कराते हैं, तो कभी अकरम से भी कराते हैं, तो कभी हमीद से भी होती है, तो कभी जय से भी होती है। तो मैं बोलता हूँ यार सब मिलजुल के रहते हैं, गांव में एक भाईचारा। और हमारे इंटीरियर में अगर आप देखो तो ये 5 बैठे ना, तो वो नहीं बैठा होगा, वो अलग ही होगा। अच्छा एक चीज और मुझे नजर आ रही है, बड़ी गुर्बत भी दिख रही है इन लोगों में। हाँ। वो जॉब भी नहीं देते होंगे, जैसे हाँ। जैसे हम नाई की दुकान पे थे तो सारे गरीब गुरबा लग रहे थे। बिल्कुल मतलब मुझे नहीं लगता कि एक मैंने ब्लॉग देखा था राजनपुर का, वहाँ पे भी बहुत हिंदू कम्युनिटी बहुत है, रहीम खान के बाद पूरा गाँव है। अच्छा अगर हिंदू कम्युनिटी का अगर हम देखें ना, तो इंटीरियर में बहुत बड़ा एक है प्लेटफॉर्म। हम कहेंगे कि 70% अगर मैं कहूँ ना, तो उमरकोट रोड की आप देख लो, 80-70 ये एक बड़ी मात्रा में वहाँ पर रहते हैं। अगर वो मैं बोलता हूँ कि सब निकल कर आ जाए, तो मैं बोलता हूँ 30% वहाँ पे इंटीरियर में ये है, सिर्फ 30%। लेकिन फिर भी देखो वो कितनी इज्जत अफजाई में देखो शॉप के अंदर जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम यार। तो कहने का मतलब है कि आपका बिजनेस कैसे चलेगा? आप तो खाली रहोगे जब 70% वो है, आप 30% हो, आप 30% के काम करके आप थक गए। सही 70% मेजोरिटी हम कहेंगे कि वहाँ पर अगर आपकी हो, तो आप बोलोगे यार मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? उसकी तो दुकान में कितनी रश है, क्योंकि वो उसके पास क्राउड ज़्यादा है। काम को हमेशा काम की नौयत से देखना चाहिए। अब आप जो भी अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी शॉप है, अगर सैलून है, वहाँ पे अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। आप घर पे जाके इनका बैकग्राउंड नहीं देखते हो कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, या आप अच्छे कास्ट से हो, या आपका बैकग्राउंड क्या, अगर गलत लोग हैं, या वहाँ पे कितने लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। तो क्या आप सबसे पूछते रहोगे कि आपका ये मेहनत का पैसा है या काले काम का पैसा है? तो फिर आप हमारे सैलून में आप स्टेप रखो, वरना तो आप जाओ। काम तो काम होता है, काम को हमेशा काम की नौयत से देखा जाता है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और ना कि आप ये देखते हो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, कि आप किस तरह आप काम करके वो पैसा क्या लाते हो। क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो, चाहे वो अच्छे लोगों के काम से पैसा आ रहा है या बुरे लोग के, आप तो अपनी मेहनत से कमा रहे हो। तो आपको ये चीज़ें तो रखनी ही नहीं चाहिए कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो तो आप एंट्री दो। गलत है, ये चीज़ें नहीं। अच्छे लेवल पे आवाज एक बात मैं बिल्कुल समझाना चाहता हूँ कि अब हम बैरून मुल्क से अपने लिए अशिया लेते हैं, सही। वो किसका हाथ लग के आ रही है? किसी का भी, किसी मुस्लिम का भी, नॉन मुस्लिम का भी, यहूदी का भी, बिल्कुल। अंग्रेजों का भी। वो कैसे खा तो रही आप ये उनका बैकग्राउंड थोड़ी यहाँ से अशिया वहाँ जा रही है, उनमें ऐसा नहीं है वो कामयाब हो रहे हैं। अब वहाँ से जब अशिया यहाँ आ रही है, तो आप अगर वो खा रहे हो, तो मैं तो नहीं समझता कि कोई फर्क इसमें नजर आया। कि हमारी सोच नहीं हमें बर्बाद किया हुआ है, और बर्बादी ब्रांडेड चीजें लाना, भाई हाथ लग रहा है मत लो। इंडियन ज्वेलरी, इंडियन साड़ी, यार मैं तो ये लूंगा, यार मैं, सब लग के आ रहा है, आपको पता है उसमें, मत लो, क्यों ले रहे हो? बिल्कुल ऐसा ही। और ये जो खाना पीना, कहीं खेत होंगे, खेती हाँ। बाड़ी होगी, इन पंजाब में या सिंध में हिंदू हाँ। करते होंगे, हाँ। बिल्कुल उनकी फसलों से आप जो टमाटर और निकाल के मिर्ची, देते वो बिल्कुल, फिर आप अपने खाने में डाल रहे हो। हाँ। इंक्लूड बस ये है कि फसल वाला इनको दे। एजुकेशन की कमी है, बात इंटीरियर में बहुत एजुकेशन की कमी है, तो
इसीलिए ये हम ये वीडियो आपके लिए लाते हैं कि आप ये चीज़ देखिए और अपने अंदर ये जो भेदभाव है उसको खत्म ये करो वीडियो यार। इन तक पहुंचे, हमें- जो लोग ये सोचते हैं आगे बढ़ने एक मैसेज लोगों के लिए, एक मैसेज हमें आगे बढ़ना है। हमारा और हमारे लिए धसता जा रहा है। और हमारे लिए लम्हा फिक्री है। दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह